अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हो? सब खैरियत से हो? हमारी तरफ से तमाम सब्सक्राइबर और देखने वालों को सलाम हो गया। दुआओं में याद रखिए। हम आज नई वीडियो के साथ बेंगम के साथ हैं। ये भी एक नस्ल है असील में, तो मैंने कहा इसका भी शौक करवाते हैं। यह हमारे घर की ब्रीड है बेंगम। ये पाकिस्तान के नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों ने कहा था उर्दू में बात करना, आज मैं उर्दू में ही करूँगा। तो ये इंडिया से मंगाए गए थे, ये पाकिस्तान की ब्रीड नहीं है। और ये हमारे पास ब्लैक कलर में है और सफ़ेद कानों में, ये आप देख रहे हैं सफ़ेद कानों में है। ये मुर्गी के भी तकरीबन थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं आपको, ये एक ही खून में हैं दोनों। इसमें हल्का सा हमने ना अपने घर की ब्रीड के जो लाल थे ना उनका क्रॉस दिया है, और ये बिल्कुल नीचे से सफ़ेद नज़र आ रहा है आप सबको, लेकिन ये मुश्कों से है, लासानियों से नहीं है। इसमें थोड़ा सा ना हमने अपना जो लाखे मुर्गे हैं ना उनका क्रॉस दिया है। और इसकी पहचान मैं आपको मुझे बताता हूँ कि अगर मुश्के कलर में होगा तो सफ़ेद आँख होगी, लाल डोरों में होगा। अगर चूंच पे निशान काले आ रहे हैं तो कील भी काले होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे खून में जितने भी मुर्गे हैं ना उनके कील काले हैं, कील ब्लैक कलर के होंगे। और सबसे बड़ी बात जो है इनमें जो क्वालिटी है वो ये होती है कि ये कील का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। उड़ाई में इनका कील की एवरेज ज़्यादा है, किलकार होते हैं इसलिए इनको। और ये सबसे पहचान बताना चाह रहा हूँ आपको असील की, कि इसके आगे आँख के आगे खला नहीं होना चाहिए। सफ़ेद आँख, लाल डोरे। ये मुर्गी की भी बिल्कुल आप देख रहे हैं सफ़ेद आँख है, लाल डोरे हैं, लेकिन खला नहीं है। आँख के आगे बिल्कुल खला नहीं होना चाहिए। गर्दन जितनी भी होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए। ये देख रहे हैं आप, ये भी तकरीबन हाथ के एक हिस्से में ख़त्म हो जाती है। और सबसे अच्छी बात जो है इनकी, इनमें जो हमने लाखा क्रॉस कराया है इससे इनकी सख्ती बढ़ गई। इनकी खुद की सख्ती नहीं होती इतनी ज़्यादा, ये सख्त नहीं होते, यानी कि बर्दाश्त में ज़रा कम होते हैं, और स्पीड और किलकार ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमने अपने घर का खून इसमें क्रॉस करवाया है। उसकी वजह यह है कि ये बर्दाश्त में भी बन गए हैं। और इन्होंने पिछली दफ़ा जब हमने एक लाल कलर का खजूरी लाल दिया था, इनमें क्रॉस करवाया था, तो एक और मादी आई थी, तो वो मादी भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। इसको बेटा पकड़े, इसको ले जाओ। ये मादी भी इन्हीं से निकली है, ये मादी इन्हीं से निकली है। ये खजूरी लालों में से है। हाँ, इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसके पर हमने काट दिए हैं क्योंकि ये इसकी उड़ाई ज़्यादा थी इनसे, ये छतों पे चढ़ती है, इसलिए हमने इसके पर वगैरह काटे हैं। और आपको एक और चीज़ भी बताना चाह रहा आज, कि जो असील है ना, असील का तो मैं आपको बता रहा था कि इसकी एक निशानी बताता हूँ। ये जो है ना ओरिजिनल में बेंगम है जो, इसमें लाजमी उन दूसरों का क्रॉस देना चाहिए। वो मुर्गी दिखाओ ना बेटा। ये हमने 3 मादियाँ लगाई हैं इसके साथ, और हर नर के साथ 3 मादियाँ लगानी चाहिए। हाँ, ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए। इसमें हल्का सा हमने जावों का क्रॉस दिया है इस मादी में, जो लाखे और जावों का क्रॉस दे के ये मादी बनाई है। ये अपनी ही ये जो सरकत आ जाए ना, इसका खड़ा नहीं होता, इस तरह गिरा जग गई है। तो इनके साथ अगर बेंगम के साथ लगानी है तो मादी जो है ना उसमें क्रॉस दें बेंगम का, और जो उनमें से पट्टी हो ना, बेंगम पट्टी हो, उसको अपने किसी मियाँ वाली के नर के साथ लगा के अच्छे। हाँ,
और अच्छा अगर असील बनाना है तो उसको मियाँ वाली के तकरीबन ब्लैक कलर में हो, लाखे कलर में हो, या मियाँ वाली के जिस किस्म का भी ना ओरिजिनल मियाँ वाली के नर के साथ लगा के उसकी ब्रीड को असीलत में अगर ज़्यादा हो जाती है, हाँ। असीलत ज़्यादा करनी है तो इस तरह करेंगे। तो बात यह है कि ये जो ओरिजिनल आए थे ये कमज़ोर थे, गर्दन के कमज़ोर थे। जिस तरह ये मादी खड़ी है, ये गर्दन की कमज़ोर मादी है, और इनमें अगर सख्ती लानी है तो मियाँ वाली का क्रॉस दोगे तो बेंगम भी निकलेंगे, उनमें से बेंगम भी निकलेंगे, सादे भी निकलेंगे, लेकिन उनमें सख्तियाँ ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा इनकी वजह से हो जाएगी, और सख्ती ज़्यादा नर की वजह से हो जाएगी। तो इसी तरह है, मैं पहले कहता हूँ कि मादी का किरदार ज़्यादा होता है, 75% होता है, ज़्यादा बेंगम निकलेंगे, तकरीबन कोई एक आधा सादा नार निकलेगा, वो भी बहुत अच्छा होगा, वो भी अच्छा होगा। और कई लोग करते इस तरह हैं कि इनकी हजामत करते हैं, यानी कि काट देते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल पन नहीं रहता, खूबसूरती नहीं रहती। हम किली ताजे बना दिए, बना दिया, वो मर्द वाला ताज बना दिया, वो कट के काट देते हैं, कल की काट के बनाए जाते हैं, नीचे से ये काटी जाती हैं, लेकिन उनमें वो इनके साथ उनका स्वाद खत्म हो जाता है। और इसका चेहरा देख रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इसकी जो है ना, ये अपना हम तो सरायकी में वाचें कहते हैं, उर्दू ज़रा कमज़ोर है, तो ये वाचें इनकी जितनी ज़्यादा होंगी असालत में ज़्यादा होगा, लड़ाई में यानी कि फ़ाइट के लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं। जिनकी बातचीत लंबी हो, चेहरा बिल्कुल इस तरह पतला सा, खुश्क सा, इस तरह हो, खुला छोड़ दो अच्छा, जो नए शौकीन है ना, वो पता है क्या कहते हैं बेगम को, कि ये इन्होंने को गोल्डन मछली पकड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल इसी तरह है। और ये जो बात है ना कि इनकी बेगम की, इनकी भी एक अपनी खूबसूरती है, हर चीज़ में एक अपनी क्वालिटी होती है, और इनकी भी बहुत अच्छी क्वालिटियाँ हैं। ये नहीं है कि ये ऐसे ही है, लेकिन इनमें और मियाँ वाली के नर में फ़र्क तो है, ज़मीन आसमान का फ़र्क, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किलबाज ज़रूर है, लेकिन बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त कम है इनमें। तो बात कर रहे थे हम दूसरी इस चीज़ की कि वो किस तरह कहते हैं, एक शेर याद आया कि जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। हाँ जी, तुम्हारी आदत बता रही है, तुम्हारी दौलत नई नई है। तो इसी तरह होता है कि जो जैनुअन चीज़ें हैं ना, उनकी आदतें ही बताती हैं कि वो ख़ानदानी रईस थे, आते ही नस्लों का पता देती हैं। तो लिहाजा व्यूअर इस तरह किया करें कि सब चीज़ का ख्याल किया करें। और अक्सर मैं एक और बात चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी मंडी से मुर्गा या मुर्गी ख़रीदने जाता है ना आदमी, तो मुर्गी का असल मसला एक और भी आता है कि अगर पिछले वाला जोड़ मुर्गी बिल्कुल साथ करीब तार कर गई हो ना, नपे करीब तार कर गई हो, नपे नहीं, तो करीब तार कर गई हो, तो इस तरह करना है कि उस मुर्गी को नहीं खरीदना, वो अंडों से रुकी हुई है। पिछला जोड़ करीब होगा हो तो अंडों से रुकी हुई होगी। और नरों में भी तकरीबन एक मसला चल रहा है कि उनमें ना वो बुत नहीं डालते, मुर्गी के साथ क्रॉस होते हैं, बुत नहीं डालते, तो लोग इस तरह करते हैं कि मंडी में ला के वो भी, लेकिन उनका सेल के लिए ले आया। और मुर्गा और मुर्गी किसी के घर से ख़रीदना चाहिए। दूसरे नंबर पे मंडी से ख़रीदो तो मुर्गी के पीछे वाला जोड़ देख लो, मुर्गे में अगर कोई फॉल्ट आ जाए ना, तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको ये बताएंगे कि जो मुर्गा बुत नहीं डालता उसके लिए आपने क्या दवाई इस्तेमाल करनी है। ये कोई मसला नहीं है, वो डालने लग जाते हैं। और 100% श्योर है, हमने घर में इस्तेमाल किया है। देसी दवाइयाँ भी बताऊंगा, इंग्लिश भी बताऊंगा। और क्योंकि जितने भी भाई हैं हम इन्हीं के लिए आए हैं और नए शौकीनों के लिए आए हैं, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप कमेंट्स करेंगे, हमसे पूछेंगे, तो हम इंशाल्लाह आपको जो जो चीज़ें आप पूछेंगे हम उनका आपको जवाब देंगे।
और कई आदमी कहते हैं कि अंडा जो मुर्गी के अंदर होता है वो अगर फट जाए, हाँ, टूट जाए, टूट जाए, उसका फलां इलाज है, फलां इलाज है, उसका कोई इलाज नहीं। वो 99% मुर्गी के मरने के चांस हैं, क्योंकि जब अंडा उसकी झोली में फट जाता है ना तो उसके अंदर इतने बैक्टीरिया फैल जाते हैं कि उसके बचने का कोई चांस नहीं होता। तकरीबन 99% वो मर जाती है। और जो मुर्गियां अपनी उम्र से पहले अंडा देने के लिए तैयार हो जाती हैं तो वो इस तरह करती हैं, उनका अंडा रुक जाता है। और रुके हुए अंडे का एक इलाज है कि उसको दोनों हाथ रख के ऐसा ऐसा करके ना, और अंडे और वीट की जगह अलग-अलग होती है। अंडा ऊपर से आता है, मुर्गी की जब भी वीट वाली जगह खोलोगे ना तो अंडे की जगह ऊपर वाले हिस्से से अंडा आता है। एक ही जगह से अंडा निकलता ज़रूर एक जगह से, लेकिन अंडा अपने रास्ते से आता है। ऊपर वाले रास्ते से अंडा आता है और नीचे वाले रास्ते से मुर्गी वीट वगैरह करती है। तो इस तरह के ऊपर वाले हिस्से को इस तरह चेक करें, अगर अंडा उसमें रुका खड़ा है तो उसको ऐसा ऐसा चलाना शुरू करें और इन 2 अंगूठों की मदद से चलाना शुरू करें और बाहर निकाल लें। और आल दोस्तों को हमारी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। हमें आप सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। जो भी नए शौकीन हैं, अल्लाह पाक खैर करेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो लासानी मादी का भी दिखाएंगे और सब शौक कराएंगे। सब और शौक- जो भी आपने सवाल को पूछना हो प्लीज कमेंट्स में हमें बता आप दिया पूछ करें। सकते हैं। आपके हर सवाल के जवाब आपको वीडियो की शक्ल में और कमेंट्स की शक्ल में मिल जाएगा। हाँ, एक हमारे रिश्तेदार ने एक और शौक भी की है, गलवे कहते हैं उन्हें, हम तो मियाँ वाली के सराइकी ज़बान में, उनकी भी इंशाल्लाह वीडियो हम बना के हाँ, बहुत जल्दी इंशाल्लाह हाँ आएगी। वो भी भेजेंगे आपको। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।